ईवीएम को लेकर देश के अंदर अभी तक जो विवाद उठा हुआ है वह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि 40 बार पहले भी कोर्ट के अंदर ये मामला जा चुका है, लेकिन शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता यह सिद्ध नहीं कर पाया कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी होती है, ईवीएम हैंग होती है। हर बार सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या नीचे के कोर्ट हो, वह जितनी भी याचिकाएँ आई हैं वह खारिज कर चुका है। अब एक मसला चला हुआ है कि ईवीएम के साथ जो वीवीपैट जोड़ते हैं, मतगणना के दौरान वीवीपैट के अंदर जितनी भी पर्चियां होती हैं उनकी गिनती भी की जाए। यह मामला हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है, उसमें क्या क्या बातें उठी हैं, चलिए उस पर नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस में भाग लेते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने वीवीपैट पर्ची से मिलान की मांग उठाई हुई है। वहीं बैलेट पेपर से वोटिंग का भी मुद्दा उठा हुआ है। इस दौरान कोर्ट ने इसमें आने वाली समस्याओं का जिक्र भी किया है। जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा कहा गया कि तब क्या मुश्किलें होती थी, हम भी नहीं बोले हैं। यानी ईवीएम से पहले जब चुनाव जो है वो मतपेटी के द्वारा होते थे, बैलेट से होते थे, उस वक्त क्या क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट के द्वारा कहा गया कि उस वक्त क्या होता था यह हमारे जहन में है। उस वक्त मतपेटियों से और बैलेट पेपर से चुनाव होने के दौरान जो घटनाएं होती थी वह सभी को याद भी है। प्रशांत भूषण के द्वारा कहा गया कि हम मतपत्रों पर वापस लौट सकते हैं। और दूसरा विकल्प उनके द्वारा किया गया कि ईवीएम से वोटिंग के दौरान मतदाताओं को हाथ में वीवीपैट की पर्ची दे दी जाए। यह भी हो सकता है स्लिप मशीन से गिर जाए और उसके बाद वोटर के ये स्लिप मिले, इसके बाद उसे बैलेट बॉक्स में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीवीपैट पर्चियां वोटर के हाथ में दी जानी चाहिए। हालांकि वीवीपैट का डिज़ाइन बदल दिया गया है। यह पारदर्शी ग्लास होना चाहिए था, लेकिन इसे गहरे अपारदर्शी मिरर ग्लास के अंदर बदला गया है। इसमें केवल तब तक दिखाई देता है जब तक लाइट 7 सेकंड तक जलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम पर बहस के दौरान जर्मनी का जिक्र भी आया। जब प्रशांत भूषण ने जर्मनी का उदाहरण दिया तो जस्टिस दीपाकर दत्ता ने पूछा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है। प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि यह लगभग 6 करोड़ है, जबकि भारत में 50-60 करोड़ मतदाता हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि देश के अंदर रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या 97 करोड़ के लगभग है। हम सभी जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तब क्या हुआ था। जब याचिकाकर्ता में से एक वकील वरिष्ठ वक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि ईवीएम पर डाले गए वोटों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया कि आप कहना चाहते हैं कि 60 सेकंड वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए। 60 करोड़ सही। जस्टिस खन्ना ने कहा कि समस्या तब उत्पन्न होती है जब माननीय हस्तक्षेप होता है, इसी से समस्या बढ़ जाती है। अगर इंसानी दखल नहीं हो तो वोटिंग मशीन सटीक जवाब देगी। अगर आपके पास ईवीएम में छेड़छाड़ रोकने के लिए कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। ईवीएम पर छेड़छाड़ का सवाल जब जस्टिस के द्वारा किया गया तो प्रशांत भूषण ने इसके बाद कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावना पर एक सर्च पेपर उनके पास है। उन्होंने कहा कि वे प्रति विधानसभा केवल 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती कर रहे हैं, जबकि 200 मशीनें हैं। यह केवल 5% है। इसमें कोई चिंता नहीं हो सकता। 7 सेकंड की रोशनी के अंदर हेर फेर का कारण भी बन सकता है। मतदाता को वीवीपैट पर्ची लेने और इसे मतपेटी में डालने की अनुमति दी जा सकती है। याचिकाकर्ता में से एक ने यह भी कहा कि प्रशांत भूषण की हर बात को जो है हम मानते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि ईवीएम को लेकर कोई दुर्भावना है। एकमात्र मुद्दा मतदाता के द्वारा डाले गए वोट पर विश्वास करने का है। फिर कोर्ट के अंदर यह मुद्दा भी उठाया गया कि वीवीपैट पर्ची मतदाता को देखने में सक्षम बनाती है। वोट सही तरीके से डाला गया है और वह जिस उम्मीदवार का समर्थन करता है उसे गया है। वीवीपैट में से कागज़ की पर्ची निकलती है जिसे सील बंद लिफाफे में रखा जाता है। विवाद होने पर उसे खोला जा सकता है।
ईवीएम मतदान प्रणाली के बारे में विपक्ष के सवालों और आशंकाओं के बीच याचिकाकर्ताओं ने हर वोट के क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग भी उठाई है। याचिकाएं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से दायर की गई हैं। अरुण अग्रवाल ने सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग की है। एडीआर की याचिकाओं में कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि मतदाता वीवीपैट के जरिए यह सत्यापित कर सके कि उनका वोट रिकॉर्डेड के रूप में गिना गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से इसका जवाब मांगा गया है और ईवीएम वीवीपैट दोनों के साथ मिलान जो वीवीपैट के अंदर पर्ची निकलती है उसका करने की मांग सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाओं के जरिए की हुई है। लेकिन आगे इस पर क्या निर्णय होता है, भारत निर्वाचन आयोग इसके संबंध में क्या जवाब देता है और क्या अब वर्तमान समय के अंदर 2024 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके दौरान ईवीएम और वीवीपैट के साथ जो पर्ची मिलान की बातें उठ रही हैं, क्या उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग तैयार है, क्या उसकी व्यवस्थाओं के अंदर कोई हेर बदल करने की संभावना है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जवाब पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर निर्णय होगा कि वीवीपैट की सारी पर्चियों को गिना जाए या फिर 5% जो पहले से व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग ने की गई है वह मतगणना के दौरान यानी 4 जून को जो लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना होनी है उसके अंदर लागू किया जाता है। तमाम बातें ऐसी देखने वाली हैं, लेकिन ईवीएम का मुद्दा बार बार देश के अंदर उठता नज़र जरूर आ रहा है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।